जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी 25 अगस्त के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। एंजल्स एंसेस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बहुत जल्दी है इनको, मे बी ये अपनी फीलिंग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए एफर्ट करने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। 4 7 11 जस्टिस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है। ओके एंड अब ये और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 7 1 6 8 8 21। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 1 6 7 8 एंड 21। ठीक है, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस आपकी लाइफ में प्रिंस चार्मिंग की एंट्री हो रही है या फिर प्रिंसेस चार्मिंग की। ओके कल मुझसे किसी ने कहा था कि वर्गोज में सिर्फ लड़कियां नहीं होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो आई नो एंड थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। एंड दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग सबकी होती है। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो टैरो रीडिंग होती हैं वो जेंडर न्यूट्रल होती हैं। हम लोग फीमेल होते हैं तो हम लोग अपने कंफर्ट के लिए बोल देते हैं ऐसा, लेकिन रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से लीजिए, चाहे आप बॉय हों चाहे गर्ल हों, ओके मेल हों चाहे फीमेल हों। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए जो आपकी प्रिंसेस हैं, जो आपकी क्वीन है, आपके दिल की क्वीन है, वो आपकी तरफ आना चाहती हैं या फिर वो आपके आने का वेट कर रही हैं। ठीक है, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए मदर ऑफ वैंड की एनर्जी। तो मदर ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि जैसे दिल में बहुत सारा प्यार छुपाए हुए आपका पार्टनर जो है आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। एस ऑफ सोर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं, क्योंकि अब इनको कोई डाउट नहीं है, किसी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं है, अब ये क्लियर हो चुके हैं। इसको क्लियरिफाई कीजिए टॉवर की एनर्जी। तो एस ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। तो टॉवर का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर को जैसे कोई शॉक लगा है, कोई रियलिटी सामने आ गई है, किसी तरह का सच पता चला है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं 16 1 17 आपको लेके पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब ये जो क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिली है ये किसी टॉवर के बाद मिली है। अब मे भी ये टॉवर इन्होंने ही आपको दिया था या फिर आपने इनको दिया था। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आई थी एंड डिस्टेंस आने के बाद ही जो है आपके पार्टनर सारी चीज़ों को कायदे से समझ पाए हैं कि आप इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। या फिर यस 17 एंड 7 अगर आपको दिखता है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 17 7 हो गया, 24 मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके सोलमेट हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है इनको एंड यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ये सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। 6 ऑफ बैंड की एनर्जी। तो जब सारी सच्चाइयाँ सामने आई चुकी हैं तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये बैंड बजा बारात लेके आपकी तरफ आ रहे हैं कि अब तो जो है कोई डाउट ही नहीं है, अब तो कोई इफ बट बचा ही नहीं है। डिवाइन क्लियरिफाई 10 ऑफ कप की एनर्जी। इनको आपके साथ 10 ऑफ कप जैसी फीलिंग आ रही है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि ये शॉक जो है कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहा है। ये थैंक्स कर रहे हैं डिवाइन को कि थैंक गॉड ये टॉवर आया, थैंक गॉड आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई थी, कोई डिस्टेंस बनी थी, जो भी नेगेटिव हुआ था उसको थैंक कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये दिक्कत ना आई होती तो आप लोग एक ना हो पाते, तो सारी सच्चाइयाँ सामने नहीं आती, तो फिर आप लोगों को कभी एहसास ही नहीं होता कि मतलब आपके पार्टनर को कि ये रिलेशन इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 16 1 17 17 16 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी अगेन। तो कन्फर्मेशन है यहाँ पर कि ट्विन फ्लेम से यूनियन हो रहा है आपका। ठीक है, जो आपका ट्विन फ्लेम है वही आपका पार्टनर बनने वाला है। 6 एंड 7 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी आपको 13 33
या 33-13 दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर हो गया डेथ की एनर्जी। तो ज़्यादातर तो ये न्यू पार्टनर है जो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्स ही आए, या आपको लगता है कि आपका एक्स ही आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है वो ट्विन फ्लेम है। ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू है क्योंकि डेथ की एनर्जी आई है, एंड बहुत कम लोगों के लिए अगर आपका एक्स ट्विन फ्लेम है तो फिर वही आएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि 8 ऑफ वैंड से आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर के आ रहे हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन। 8, 7, 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई थर्ड पार्टी है जो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर को आने नहीं दे रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मतलब वो आपको फंसा के रखना चाहते हैं। क्यों? 7 डिवाइन, इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये अटैक क्यों हो रहा है? मदर ऑफ कप, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आपके एक्स दुखी हैं। अब आपके एक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं एंड इमोशनल हो रहे हैं। डेविल का मतलब इनके अंदर पॉजिटिवनेस एंड मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका एक्स जो था वो टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी के प्यार करने का तरीका गलत होता है। प्यार तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है वो व्यक्ति, लेकिन ये चीज़ दूसरों के लिए टॉक्सिक हो जाती है। तो मे भी आपका एक्स टॉक्सिक था जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर की एंट्री हो, एंड वो अपनी तरफ से नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। 8 ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि आप उससे दूर चले गए हैं एंड उससे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। 8, 8, 16 टॉवर की एनर्जी। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जो आपका एक्स है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसी के ऊपर टॉवर आ रहा है। मतलब वो नहीं चाहता है कि आप उसको छोड़ के जाएं या फिर आपका किसी और के साथ मतलब न्यू रिलेशनशिप बने। इस वजह से वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जितना क्रिएट कर रहा है उतना ही उसके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, उतना ही उसकी लाइफ में टॉवर आ रहे हैं। इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एम्परर की एनर्जी, यस, तो ये व्यक्ति एम्परर है। मे बी ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, अदरवाइज ये आपका एक्स है। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोग। तो ये जो आपका एक्स है ये बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है। ये इस तरह का व्यक्ति है जो आपको खुद भी खुश नहीं रखेंगे, ये खुद खुश नहीं रहते हैं, ना किसी को रहने देते हैं। एंड अगर कोई इनसे पीछा छुड़ा के किसी और के साथ खुश रहना चाहे, मतलब इनको कुछ अच्छी चीज़ें अच्छी लगती नहीं हैं, इनको सिर्फ रोने में मज़ा आता है एंड ये दूसरों को रुलाते हैं। 8, 4, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी। इनको तो डिवाइन ने लटका दिया है। डिवाइन ने इनसे बोल दिया है कि तुम लटके रहो, क्योंकि तुम जो हो, अगर ये फ्री हो गए तो ये आपका जीना मुश्किल कर देंगे, क्योंकि ये डेविल हैं। ये ना खुद खुश रह सकते हैं ना किसी को रहने देंगे। जियो और जीने दो, लेकिन ये ना जीते हैं ना जीने देते हैं। 17 एंड 12, 29 जस्टिस की एनर्जी। इनके ऊपर जस्टिस पास हो गया है। यस, तो भाई ऐसा दिख रहा है इन्होंने जो कांड किए हैं, जो परेशानियां, जो जहर घोला है आपकी ज़िंदगी में, ये तो उसी को झेल रहे हैं। अगर आपका एक्स सही है, अगर आपको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है, तो मुझे दिख रहा है कि ये जस्टिस क्लेरिफाई करने के बाद ही आएंगे आपकी तरफ। वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है डिवाइन। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल। ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपका एक्स है इसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। मे बी आपके ऊपर वशीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, इंचेंटमेंट। यस, ये आपको फंसा के रखना चाहते हैं, ये चाहते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये चाहते हैं कि ना ये अपनी लाइफ में किसी को आने देंगे, ना आपकी लाइफ में। दोनों लोग जैसे सड़ो, दोनों लोग बस पड़े रहो, दोनों की लाइफ में कोई ना आए, दोनों लोग रोते रहो। ये उस टाइप का व्यक्ति है। आई डोंट नो, मुझसे कभी कभी वर्गोज में लोग कहते हैं कि मुझे एक्स चाहिए अपना, लेकिन मुझे यहाँ पे आपका एक्स इस काबिल दिख ही नहीं रहा है। व्हाट शुड आई से? 21 एंड 8, 29 जस्टिस की एनर्जी। यस, इनके ऊपर जैसे जस्टिस इसलिए पास हुआ है क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर वशीकरण किया था, इन्होंने आपको फंसा के रखा था। मे बी आपके पैसे की वजह से, या फिर ये व्यक्ति था ही इस टाइप का, कैसनोवा टाइप का। इन्होंने सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया था, एनर्जी लिंचिंग की थी, मतलब कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए आपको मिसयूज़ किया था। इस वजह से इन पर जस्टिस पास हो गया है। इन्होंने आपको बहुत सताया है। 10, 6, 16, 16
एंड 11 27 हर्मिट की एनर्जी। इन्होंने आपको बिल्कुल फक्कड़ करके रखा है। मुझे दिख रहा है डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी। इन्होंने जिस एनर्जी में आपको रखा है उसी एनर्जी में अब ये जाएंगे, उसी एनर्जी में अब इनकी ऐसी तैसी होने वाली है, क्योंकि इनको रियलाइजेशन होगा लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। इनको अपनी एक एक गलती याद आएगी। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। न्यू विज़न, आपसे कहा जा रहा है कि अपना न्यू विज़न बनाइए, इनको छोड़िए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़, ये जो एक्स है ये अभी आपका पीछा छोड़ नहीं रहा है, ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप इनको या तो छोड़ चुके हैं या फिर आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आपका एक्स ट्विन फ्लेम है सिर्फ तभी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो मुझे कहीं से ठीक नहीं दिख रहा है। यूनिकॉर्न आ चुके हैं आपके लिए 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, ये रीडिंग ट्विन फ्लेम के लिए ही है। सक्सेस, होप, फ्रीडम, हीलिंग, मैजिक आर ऑल अवेलेबल इफ़ यू जस्ट बिलीव। आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में कभी भी मैजिक हो सकता है, कुछ भी चमत्कार हो सकता है अगर आपको विश्वास है तो मुझे 11 भी दिखा है अपने स्क्रीन पर, तो आप इसी से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। जय माता दी।